मैं आकाश वर्मा आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा, क्योंकि मसला आपकी पार्टी से है। दिल्ली में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लाके फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, ऐसा बोल के क्या आपको अब सेकंड थॉट आम आदमी पार्टी को ये आ रहा है कि गलत फंस गए, गलत बोल दिया इसलिए अब फंस गए? आकाश वर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही भाई। जी देखिए, जहां तक पूर्वांचलियों का सवाल है, दिल्ली में रहने वाले हमारे जितने पूर्वांचली भाई बहन हैं, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ही पूर्वांचल के से आए अपने भाई बहनों का स्वागत किया है बाहें खोलकर। और तमाम आम आदमी पार्टी जितनी भी सुविधाएं देती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, महिलाओं के लिए बस यात्रा हो, इसमें से काफी भारी जो हिस्सा है वो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को मिलता है, उसमें मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। देखिए, कभी ये शीश महल जैसी मुद्दों पे बात करते हैं, कभी ये किसी भी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात करते हैं, आज ये पूर्वांचलियों की बात कर रहे हैं। आपके टीवी चैनल ने ही हमारी रिपोर्ट कवर की थी पिछले हफ्ते, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था कि किस तरह से जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचलियों का अपमान किया और हजारों पूर्वांचली भाई बहनों के वोट कटवाए। हजार, एक मिनट जी, दिमाग खराब हो गया क्या? जी, हेलो भाई, लग रहा कुछ जी। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही पूर्वांचल से आए लोगों का अपमान किया है। अभी हाल ही में मैं पिछले हफ्ते की बात बता रहा था, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाया पूर्वांचल से आए कई सारे लोगों को अपने दफ्तर में, और हमने मीडिया करके दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उन पूर्वांचल से आए भाई बहनों का वोट काट दिया था। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल, जिंदा आदमी हम सामने दिखा रहे थे। ठीक है आकाश वोट काट जी। नहीं, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए, मेरा टेक्निकल इशू आ गया, मेरे को 1 मिनट दे दीजिए जी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता आज हमारे पूर्वांचल भाई बहनों के बहुत वफादार बन रहे हैं। इनसे पूछिए ना, इनके नेता विजय गोयल क्या कहते थे, मैं साथ लेके आऊं, क्योंकि मैं जानता हूं ये तो झूठी पार्टी है। देखिए, विजय गोयल जी का बयान है, इन्होंने कहा था कि इनको दिल्ली में आके ये लोग कचरा फैलाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये विजय गोयल जी जो इनके एमपी है, उनका बयान है। इनके दूसरे नेता ले जी, वो उनसे ऊपर है, ये रमेश भिदुड़ी जी ने एक इवेंट के दौरान अपने ही पूर्वांचल के नेता को पीट डाला था, और उसके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था। ये अपने लोगों को तो, अपने पार्टी में रहने वाले पूर्वांचल भाई बहनों को तो इज्जत दे नहीं पा रहे। ठीक है आकाश, तो रमेश नेता पिटाई कर देते हैं। ठीक है, किस मुंह से दिल्ली के जी, ठीक है। पहले किसने क्या किया, ये बात भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन चुनाव के वक्त में बाबू सबसे बड़ा संकट ये होता है कि इस वक्त किसने क्या कहा और कौन सही ट्रैक पर था, कौन फिसल गया। जो फिसल गया वो गया। ऐसी फिसलन में शीला जी के समय देख चुका, वो भी बाद में बटोरने की बहुत कोशिश की, लेकिन बटोर नहीं पाई थी, वो भी ऐसे बोल के गई थी, तो उनका राजनीतिक सूर्यास्त हो गया। कांग्रेस, उनके साथ कांग्रेस का भी सूर्यास्त हो गया ना। उन्होंने भी कहा था दिल्ली और बिहार के लोग आ रहे, यूपी और बिहार के लोग आके दिल्ली में गड़बड़ करते हैं, तो यूपी बिहार के लोगों की सेहत पे तो फर्क नहीं पड़ा, शीला जी का गड़बड़ हो गया। खैर, सूर्य प्रकाश मैथिल आपके पास आऊंगा, फिर कांग्रेस और भाजपा के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई हमने ऐसा बोला तो क्या बोला, भाजपा वालों ने ये बोला था, उनके वो चिट्ठे दिखा रहे हैं पुराने। लेकिन मेरा प्रश्न ये कि चुनाव के समय में इतने जो संवेदनशील, ये 11,440 वोल्ट का मामला है, ये मुद्दा, इसको छूने की जरूरत क्या थी आम आदमी पार्टी को? मैथिल। धन्यवाद अमिताभ जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता जो कि एक एडिटेड वीडियो फोटो दिखा रहे थे, कहीं से भी कुछ भी ले आते हैं फर्जी चीज़ें चलाने के लिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि आप तो आज पूर्वांचल के सबसे बड़े लंबरदार बन रहे हैं। सुन लीजिए ना भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप जब दोबारा आपके पास आए तब बोलना भैया, अभी रुकना, आप बोल मैथिल जी, आप बोल। धन्यवाद। हाँ, तो अभी केवल मैथिल जी। तो अभी आप जो लंबादारी कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है? सबसे बड़ा त्यौहार होता है सूर्य छठ।
जहां पर पूर्वांचल समाज पानी के अंदर खड़ा होकर हमारी माताएं बहनें वो अस्त होते हुए सूर्य को भी जल देती हैं और उगते हुए सूर्य को भी जल देती हैं। आपने क्या किया? दिल्ली के सारे पूर्वांचल समाज को यमुना जी को नाला बनाकर नाले में खड़ा कर दिया। वहां पर आपने क्या किया? हमारे धर्म को, हमारे मान को, सम्मान को, सबको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया। आपने लगातार पूर्वांचल का अपमान किया। आपके नेता जिस प्रकार के स्टेटमेंट देते थे अरविंद केजरीवाल जी की 500 रुपए का टिकट लेके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग यहां दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली के अंदर अपना इलाज करा के वापस चले जाते हैं। आप ही ने तो स्टेटमेंट दिया था कि पूर्वांचल के लोग जो होते हैं वो दिल्ली के ऊपर बोझ है, दिल्ली के अंदर अव्यवस्था पैदा करने वाले पूर्वांचल के लोग हैं। ये आप ही के नेता ने भैया जवाब ये स्टेटमेंट दिया है। मैं एक बात और बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर जो रह रहा है पूर्वांचली, उत्तर प्रदेश और बिहार का व्यक्ति, वो फर्जी है? वो फर्जी वोट बनवा के बैठा हुआ है? यदि दिल्ली के अंदर वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने काम करता है और महीना, 2 महीना, 1.5 महीना गांव जाकर अपनी खेती बाड़ी को देख के आया था, क्या वो दिल्ली का नहीं है? दिल्ली को खड़ा करने में, दिल्ली को दिल्ली बनाने में पूर्वांचल के लोगों ने अपने सर भी दिए हैं। हमारे कितने श्रमिक भाई तो पता नहीं ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में पूरे हुए हैं, और दिल्ली का खून पसीना लगाकर दिल्ली को दिल्ली पूर्वांचल के लोगों ने बनाया। लेकिन अमिताभ जी, परेशानी क्या है? परेशानी यह कि आज के समय में अरविंद केजरीवाल जी को यह पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि ना तो उन्होंने दिल्ली के घर घर में जो वादा किया था नल से जल देने का वो पूरा किया। दिल्ली की सड़क पड़ी है, अब दोबारा में आएंगे। दिल्ली के अंदर नाले ऊपर बह रहे हैं। इस विषय पर दोबारा में अब एक बार सबको बहस में ले आऊं। अरविंद जी हरियाणा में पैदा हुए, यूपी में रहे, फिर दिल्ली आए, जब राजनीति में आ गए तब तक वहीं रहते थे कौशाम्बी में। मनीष सिसोदिया पिलखुआ वाले हैं, ठीक। संजय सिंह सुल्तानपुर, आतिशी उत्तर प्रदेश की बहू, क्या जी सबको यूपी बिहार वाला कह दोगे क्या? ये तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा, कई लोग नप जाएंगे। खैर, डॉक्टर अनीस सिंह, आपको भी शायद याद हो, शीला जी भी एक बार ऐसे ही फिसल गई थी इसी ढंग के वक्तव्य पर, और ऐसी फिसली कि वो भी गई और कांग्रेस भी गई। उसके बाद से पर कांग्रेस खड़ी नहीं हुई दिल्ली में। उन्होंने भी कहा था यूपी बिहार वाले गड़बड़ी करते हैं आके, तो यूपी बिहार वालों ने ऐसा बटन दबाया कि डब्बा गोल हो गया। नहीं, अब की वो गलती आम आदमी पार्टी कर गई है। तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो भुगत चुका है एक बार, क्या वो जानता है कि इस रास्ते पे गुरु हम चले थे तो क्या बीती थी हम पर। जी अमिताभ जी, मुझे तो लगा कि मैं आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूं, लेकिन चलिए ठीक है, मैं बताता हूं कि शीला जी ने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली को बनाने के लिए, दिल्ली का गोल्डन टाइम लाने के लिए सबसे अगर ज्यादा किसी ने मेहनत करी थी तो वो शीला दीक्षित जी थी। और शीला दीक्षित जी का भी बैकग्राउंड यूपी से ही आता था। देखिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जितना योगदान उस समय के नेताओं ने किया था, और खास तौर पे शीला जी ने किया था, उतना ही योगदान दिल्ली में श्रमिकों का था, जिसमें ज्यादातर लोग पूर्वांचल के हमारे भाई बहन हैं। देखिए, जब हमारे पूर्वांचल भाइयों की बात आती है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही सुर में बात करती है। कोई रोहिंग्या कहेगा, कोई उनको बाहरी कहेगा, कोई उनको यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के ऊपर बोझ बताएगा, कोई उन्हें बताएगा कि 500 रुपए की टिकट लेकर आते हैं और यहाँ पे 5 लाख रुपए का बिल बनाते हैं। हमने सारे वो दौर देखे हैं कि किस तरीके से जब कोरोना काल में आनंद विहार या यहाँ के बस अड्डों पे आपने भीड़ देखी होगी, रेलवे स्टेशनों पे आपने भीड़ देखी होगी, तब केजरीवाल साहब अपने घर से 4 महीने तक बाहर नहीं निकले थे। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। हमें समझने की जरूरत है कि पूर्वांचल के भाइयों के लिए, बहनों के लिए कौन कितना संजीदा है। हमने, कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़के छठ को ड्राई डे घोषित करवाया है। हमने छठ पर जो छठ बनाने की शुरुआत करी थी वो शीला जी के टाइम पर, उसके लिए हमने बजट सैंक्शन करने का काम पहली बार किया था। आज के केजरीवाल साहब क्या करते हैं, जब वो 2015 में, 2020 में, 2022 में लगातार वो यमुना को साफ करने की बात कहते हैं, 1000 घाट बनाने की बात करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत इंटरफेयर करने के बाद छठ व्रती यमुना में जा पाते हैं, क्योंकि यमुना इस काबिल नहीं बची है, उसका पानी इतना साफ नहीं बचा है कि उसमें छठ व्रती अपना अर्घ्य दे पाए सूर्य को।
आज ये हालात बन गए हैं कि किस तरीके से कृत्रिम घाट बनाया जा रहा है, गंदे पानी का सरोवर बनाया जा रहा है। केजरीवाल साहब को और बीजेपी को इस तरीके की राजनीति से बाज आने की जरूरत है। अभी हमारे मित्र बता रहे थे और आप भी बता रहे थे कि किस तरीके से शीला जी ने का एक स्टेटमेंट आप याद दिला रहे थे। ऐसे स्टेटमेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन जो संजीदा नेता होता है, जो काम करता है, वो बताता है कि किस तरीके से हम पूर्वांचल भाइयों के साथ खड़े हैं। जब बात कच्ची कॉलोनियों की आती है और आम आदमी पार्टी के अगर आप पुराने वक्तव्य को आप देखेंगे तो यही केजरीवाल थे जिन्होंने कहा था कि कच्ची कॉलोनियों को रेगुलराइज करेंगे, लेकिन आज तक एक भी कच्ची कॉलोनी को रेगुलराइज नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं कि वो 2022 तक सारे रहवासियों के ऊपर हिंदुस्तान के घर का और छत दे देंगे, लेकिन आज भी जब इनको राजनीति करनी होती है तो अपने नेताओं को झुग्गियों में भेजते हैं। 46,000 घर राजीव रतन आवास के नाम पर तैयार करके शीला जी के कार्यकाल में पड़े रहे, लेकिन वो ठीक है, ठीक है निश्चित, ठीक है, ठीक, अभी रुकना होगा, समझने की ठीक, जरूरत है। अब रुकना होगा, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब बीजेपी के पास चलेंगे।